नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में दसम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। इससे हमारे जो भी कर्म हम इस जन्म में करेंगे उसको देखने के लिए हमें दसम भाव का विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि कोई सा भी कर्म हो, क्योंकि ये जन्म हमारा कर्मों के लिए निर्धारित होता है कि हम क्या कर्म करेंगे। चाहे वो हम जॉब को उस कर्म के रूप में देखें, चाहे बिजनेस को उस कर्म के रूप में देखें, या घर के कर्म के रूप में देखें, घर में कोई काम करता है, किसी टाइप का कर्म है, एक्स वाई जेड, सारा के सारा 10वें भाव से ही देखा जाता है। तो किसी भी भाव का फल जो है, भाव की स्थिति यानी कि भाव शुभ प्रभाव में है या शुभ प्रभाव में है, भाव के स्वामी और भाव के कारक जो हर एक भाव के लिए नियम है वो तो है ही। इसके अलावा जो भी ग्रह जिस भाव में बैठता है वो सबसे पहले उस भाव के रिजल्ट को प्रभावित करता है, यानी कि जो ग्रह वहाँ बैठता है उसके अनुसार आपके कर्म का फल, अगर कर्म क्षेत्र में बैठा है तो आपको मिलेगा। यानी कि कोई भी ग्रह अगर दसम भाव में बैठेगा तो उसी के आधार पे आपको उसके अच्छे या बुरे परिणाम देखने को मिले। अब 10वें भाव में, क्योंकि यह कार्य क्षेत्र का घर है और काल पुरुष की कुंडली में शनि देव को, जो कि एक लेबर कठोर कार्य करवाते हैं, उसके स्वामी बनाए गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि कार्य क्षेत्र में पुरुषार्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए शनि देव को इसका स्वामित्व प्रदान है। लेकिन हर कार्य के लिए बुद्धि की ज़रूरत भी होती है, इसलिए बुद्ध को यहाँ पर कारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। और वहीं मंगल, क्योंकि एग्जीक्यूशन का है, किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट कराना, तो उसके लिए मंगल की आवश्यकता होती है। तो मंगल को यहाँ पे बल प्रदान होता है। अगर मंगल यहाँ पे हो तो काल पुरुष की कुंडली में मंगल उच्च का हो जाता है। आपको पता ही है, मकर राशि पड़ती है काल पुरुष में, तो यहाँ पर मंगल अगर आपकी कुंडली में होता है तो अच्छे परिणाम देता है। उसी प्रकार सूर्य को यहाँ पे दिग्बल प्राप्त होता है। दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य भी जनरली अच्छे परिणाम देते हैं। अभी तो ये मैंने नॉर्मली आपको बताया कि सूर्य है, मंगल है, यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे। रही शनि की बात, शनि यहाँ के स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में, लेकिन आपकी कुंडली में अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं तो मिला जुला प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि अपना कारक तत्व यानी कि मेहनत भी आपसे करवाएंगे। तो अगर शनि यहाँ पर बैठे हैं तो मेहनत के साथ आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य और मंगल हैं तो आपको, और साथ ही साथ सूर्य और मंगल आपको अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन बहुत अच्छे देंगे या नॉर्मल देंगे, इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो उस कुंडली के जो लगन है उसके मित्र ग्रह हैं, यानी कि उस कुंडली के कारक ग्रह हैं। और अगर वो 3, 6, 11 के स्वामी भी हुए और कारक भी हुए और वहाँ बैठे हों तब और अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि उपचय भाव बन जाता है। अगर 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो और 3, 6, 10, 11 फिर उपचय भाव बन जाता है, और उपचय भाव के सामने अगर उपचय भाव में ही बैठे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मैंने आपको इस समय क्रूर ग्रह जो मंगल और सूर्य के बारे में बताया, शनि क्योंकि पापी है उसके बारे में बताया, बुध जो है यहाँ पर अच्छे परिणाम देता है, हालांकि कार का भाव नाशक,
का सिद्धांत भी लगता है, लेकिन फिर भी बुध यहाँ पे अच्छे परिणाम आपको दे देता है। और राहु और केतु यहाँ पे अच्छे परिणाम देते हुए देखे गए हैं, बशर्ते वो अकेले के अलावा किसी और के साथ हों तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। खास तौर से केतु के साथ तो कोई ना कोई होना चाहिए। अगर केतु अकेला होगा तो वो खराब परिणाम आपको देगा। उसके साथ कोई और ग्रह होगा, खास तौर से अगर त्रिकोण का हो तो राजयोग भी बना देता है। तो मैलेफिक ग्रह 10th हाउस में, क्योंकि पुरुषार्थ का ग्रह है, पुरुषार्थ का भाव है, यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है। कार्य क्षेत्र के लिए, काम करने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। स्टेटस प्राप्त करने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में यहाँ पर क्रूर ग्रह फिर भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। खासतौर पर सूर्य और मंगल बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, अगर वो उपचय भाव के स्वामी भी हों या लगन के मित्र हों, मित्र की राशि में हो, स्वराशि हो, उच्च हो, और जितना ज़्यादा उनका बल बढ़ेगा उतने ही अच्छे परिणाम आपको इसमें मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कब खराब परिणाम मिलेंगे और कौन सा ग्रह आपको खराब परिणाम देगा। देखिए, 10th हाउस में कोई सा भी ग्रह हो, चाहे सूर्य है, चाहे मंगल है, शनि है, खास तौर से क्रूर ग्रह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राहु है, केतु है, अगर ये आपके नवांश में चतुर्भाव में चले गए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके जो कुंडली, लगन कुंडली यानी कि D1 चार्ट के 10th हाउस में कोई भी मैलेफिक प्रभाव वाले, यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ठीक है, केतु का आप एक तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि केतु का मैंने आपको बता दिया अकेले अच्छे परिणाम वैसे भी 10th में नहीं देता है। तो आप सूर्य, मंगल और शनि को मान के चलिए और राहु, अगर ये आपके नवांश में चतुर्थ भाव में चले गए तो कभी भी इस ग्रह से संबंधित आप कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि ये क्या होता है, 88वां नवांश कहलाता है। जैसे आपने 64वां नवांश सुना होगा, अच्छा नहीं माना था, वैसे ही 88वां नवांश, यानी कि हमारी कुंडली में 108 नवांश होते हैं, हर एक भाव में 9 नवांश होते हैं, तो 12 भाव में 108 हो गए। तो चतुर्भाव में 88वां नवांश पड़ता है। अगर आपका ग्रह 10वें भाव में है या 11वें भाव में, तो अभी तो हम 10वें भाव की बात कर रहे हैं, 10वें भाव में आपके D1 चार्ट में कोई भी ग्रह है, अगर वो नवांश में यानी कि D9 चार्ट में आपके चतुर्भाव में चला गया है, तो वो आपको उससे संबंधित कार्य नहीं करना है, चाहे वो सूर्य और मंगल ही क्यों ना हो, जो कि 10th हाउस में D1 में अच्छे अगर होने पे अच्छे परिणाम देखते हुए मिलते हैं। लेकिन अगर वो नवांश में चतुर्भाव में चले गए हैं तो उनसे संबंधित आपको कार्य में नुकसान हो सकता है, इसलिए उनसे संबंधित कार्य ना करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन भी अवश्य दबा दें, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन सब्सक्राइब के साथ साथ ज़रूर दबाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।